नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं उपेंद्र यादव। इस वक्त की बड़ी और संवेदनशील खबर के साथ हाजिर हूं। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर जो सफाई दी थी, अब उसी पर सवाल उठ रहे हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 2025 की इस प्रक्रिया को सही ठहराने के लिए 2002 और 2003 की एक पुरानी मिसाल पेश की थी, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक विस्तृत जांच से सामने आया है कि आयोग की यह मिसाल अपने आप में अधूरी और विरोधाभासों से भरी हुई है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं 2002 और 2003 और 2025 के बीच का आखिर क्या बड़ा अंतर है। सबसे पहला और सबसे अहम अंतर समय अवधि का है। 2002 और 2003 में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण एक लंबी प्रक्रिया थी। 243 दिन यानी करीब 8 महीने का समय दिया गया था। इस दौरान सिर्फ सर्वे नहीं बल्कि गहराई से प्रशिक्षण, मतदान केंद्रों का पुनर्गठन, डेटा एंट्री, आपत्तियां और दावे तक की प्रक्रिया चली। वहीं 2025 में ये पूरा गहन पुनरीक्षण महज 97 दिनों में समेट दिया गया। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण से लेकर गिनती तक सब कुछ सिर्फ 31 दिनों के भीतर करने का निर्देश है। चुनाव आयोग का कहना है कि प्रक्रिया उतनी लंबी है जितनी पहले थी, लेकिन हकीकत यह है कि 2002 प्रक्रिया कहीं ज्यादा विस्तृत और समावेशी थी। एक सेवानिवृत्त चुनाव अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इतना जटिल काम अगर जल्दीबाजी में किया जाए तो वह भरोसे और निष्पक्षता दोनों पर असर डालता है। दूसरा अहम मुद्दा नागरिकता की जांच का है। 2002 और 2003 के समय नागरिकता की जांच सीमित परिस्थितियों में की जाती थी, जब कोई नया आवेदन करता और उस पर संदेह होता, या फिर जब कोई क्षेत्र संवेदनशील घोषित किया गया हो जहां बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की आशंका हो, लेकिन पहले से सूची में दर्ज किसी मतदाता से नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। अब 2025 की प्रक्रिया को लेकर आरोप लग रहे हैं कि यह एक छुपा हुआ नागरिकता सत्यापन अभियान बन गया है और यही याचिकाओं का मूल बिंदु है। क्या चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है? चुनाव आयोग का तर्क है कि चूंकि 2003 के बाद से मतदाता सूची लगातार बनी, इसलिए उस प्रक्रिया से गुजरे लोग नागरिक माने जा सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर 2002 और 2003 के नागरिकता प्रमाण पत्र की कोई मांग नहीं की गई थी तो उस पर आज की प्रक्रिया की वैधता कैसे टिकी सकती है? तीसरा बड़ा मुद्दा ईपिक यानी वोटर फोटो पहचान पत्र की भूमिका। 2002-2003 में ईपिक इस पूरी प्रक्रिया का रीढ़ था। हर मतदाता के पास मौजूदा ईपिक के जरिए नाम, पते और अन्य विवरण का सत्यापन किया जाता था। मतगणना करने वालों को स्पष्ट निर्देश है कि ईपिक देखकर विवरण मिलाएं और सुधारें। लेकिन अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में साफ कर दिया है, ईपिक कोई निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं है। क्योंकि ईपिक उसी मतदाता सूची के आधार पर बना है जिसे अब फिर से लिखा जा रहा है। आयोग का तर्क है कि अगर ईपिक पर भरोसा किया गया तो पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। क्या चुनाव आयोग केवल मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित कर रहा है या फिर प्रक्रिया नागरिकता की जांच बन गई है? क्या 97 दिन का यह गहन पुनरीक्षण एक संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन है या फिर यह जल्दीबाजी, भ्रम और बहिष्कारों को जन्म दे रहा है? देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है उसी मतदाता सूची। यह सूची सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं बल्कि नागरिकता, पहचान और भागीदारी की पुष्टि होती है। अगर वही सूची संदिग्ध बन जाए तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। बिहार की इस प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित है और अगली सुनवाई में यह तय होगा कि क्या चुनाव आयोग ने अपनी सीमाएं लांघी हैं। हमारी नजर इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले पर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वी न्यूज, सच, सटीक और सबसे पहले। धन्यवाद। नमस्कार।